नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लक्षद्वीप आइलैंड की श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है कवारती द्वीप की फुसफुसाने वाले लगून। कवारती द्वीप पर कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि कुछ लगून भूतिया हैं। वह लहरों की फुसफुसाहट के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ पानी की आवाज नहीं बल्कि मदद के लिए पुकारते हुए मुख स्वर हैं। ये कहानियां समुद्री तूफानों के शिखर को नाविकों या डूबने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। कई लोग रात के समय अकेले लगून में जाने से बचते हैं, डरते हैं कि कहीं आत्माएं न बुलाकर उन्हें वापस लौटने न दे। लक्षद्वीप के हृदय में बसा कवारती द्वीप अपने क्रिस्टल क्लियर लगून और झूमते नारियल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यहाँ सब उतना शांत नहीं जितना दिखता है। जब हवाएं बेचैन होती हैं और चांदी जैसे चांद के नीचे ज्वार पीछे हटता है तो फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। रहस्यमयी आवाजें जो लगून के जल से उठती हैं। बहुत समय पहले कवारती पर एक दयालु मुखिया इलियास का शासन था। वह अपने लोगों द्वारा अत्यधिक प्रिय था क्योंकि उसने समृद्धि और शौर्य सुनिश्चित किया था। लेकिन उसका सबसे अनमोल खजाना न सोना था और न ही मसाले, बल्कि उसकी पुत्री लियाना थी, जिसकी सुंदरता उसकी दयालुता के समान थी। उसे अक्सर लगून के किनारे देखा जाता, जहां वह मछलियों को खाना खिलाती और ऐसे गीत गाती जिससे समुद्र की लहरें भी थिरक उठी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ दुष्ट नाविक कवारती पर पहुंचे, जिनका नेतृत्व एक निर्दयी कप्तान रफीक कर रहा था। यह लियाना के रूप से और स्वभाव से मोहित हो गया और उससे विवाह की मांग रखी। लेकिन जब इलियास ने इनकार कर दिया तो रफीक का लालच क्रोध में बदल गया। उसी रात जब द्वीप पर तूफान आया तो उसने अपने आदमियों के साथ लियाना का अपहरण कर लिया और अंधेरी लहरों में निकल गया। अपने हृदय वर्धिक दुख में इलियास और उसके लोगों ने समुद्र की आत्माओं से प्रार्थना की कि वे लियाना को लौटा दे। आकाश गरज उठा और लहरें उग्र हो उठी। अन्याय से क्रोधित समुद्र ने रफीक के जहाज को पूरी तरह निगल लिया। उसे और उसके आदमियों को अथाह गहराई में खींच लिया, लेकिन लियाना फिर कभी नहीं देखी गई। उस रात के बाद लगून पहले जैसा नहीं रहा। मछुआरे कहते कि जब पानी स्थिर होता तो उन्हें एक स्त्री की करुणामयी धुन सुनाई देती जो हवा के साथ बहती। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने किनारे पे एक छायामयी आकृति को देखा है, जिसके लंबे बाल समुद्री शैवाल की तरह लहराते हैं और जिसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी होती हैं, मानो किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। आज भी द्वीपवासी सूर्यास्त के बाद लगून के पास जाने से बचते हैं, ये सोचकर कि कोई खोई हुई आत्मा की फुसफुसाहट उन्हें गहराइयों में न बुला ले। और कभी कभी कोई अनजान यात्री जो इस कथा से अनजान होता है, पानी के किनारे खड़ा मिलता है, ट्रांस में खोया हुआ, अतीत की आवाजों को सुनता हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।